Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 12 ऑफ फरवरी से लेकर 18 ऑफ फरवरी। इस हफ्ते में जिस प्लैनेट की ट्रांजिट हो रही है तो वो है जी सन, जो कि 13 तारीख को एक्वेरियस में चला जाएगा। और इस हफ्ते में आप लोगों के क्या मामलात रहेंगे एरीज टू पाइसेस, हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। और जो लोग मुझसे राब्ता करना चाह रहे होते हैं, आप सबको मालूम है कि ये जो वीडियो होती है 3 पार्ट्स में होती है। आप बिल्कुल अपने प्यारों के साथ भी शेयर कीजिए। और मैं उन सब की बहुत शुक्रगुजार हूँ जो कि इस वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग राब्ता करना चाह रहे होते हैं, स्पेशली मैसेज उन सब के लिए होता है जो कि अक्सर कमेंट्स में लिख रहे होते हैं कि जी कैसे राब्ता किया जाए, क्या किया जाए। तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, इस नंबर पे आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं। और आपको इन रिटर्न एक मैसेज भी आ जाता है जिस पे आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं। आप चाहे पाकिस्तान में हो, आउट ऑफ पाकिस्तान हो, आपको बिल्कुल हर तरह से अकोमोडेट किया जाता है। अब जनाब हम बात करेंगे इस हफ्ते की एरीज टू पाइसेस। तो देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स है जी 12 ऑफ फरवरी से लेकर 18 ऑफ फेब। इस हफ्ते में सन की ट्रांजिट है, एक्वेरियस में है, 13 को है। और ये जनाब आ जाएगा आपके 3rd हाउस में, जहाँ पे सैटर्न ऑलरेडी है। अच्छा जी, 2nd हाउस बड़ा जबरदस्त तरीके से, बड़े खूबसूरत प्लैनेट्स में। आपकी फाइनेंसेस बड़े अच्छे हैं, आप लोगों की इमोशनल लाइफ बड़ी अच्छी है, मगर सबसे अच्छे मामला इस वक्त आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड है। लास्ट वीक भी बड़ा खूबसूरत था, लेकिन इसकी कंटिन्यूटी है। और अब आके जो चेंज आएगा दैट इज योर ट्रैवल, योर गुड न्यूज, बड़े अच्छे मामला हैं जिनकी ट्रांसफर्स एक्सपेक्टेड है उनके लिए है। बहन भाइयों के साथ आपका सिलसिला बड़ा अच्छा बनेगा, लेकिन एक अच्छे अच्छे सफर का आगाज है, खूबसूरती है ये आगे, इसकी बड़ी जबरदस्त अभी कंटिन्यूटी रहेगी। अपने खाने पीने पे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। हेल्थ में अपने स्टमक रिलेटेड मामला का अच्छी तरह से ख्याल रखना है। जिनके खास तौर पे स्टमक या लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, और दूसरे नंबर पे जिनको एलर्जीज रहती हैं, आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है। अलबत्ता इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल टाइम, आपके रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा है। और जो लोग कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं बच्चों के हवाले से, उनके लिए अच्छा है। स्टूडेंट्स, आपके लिए एक बेहतरीन टाइम है। जो लोग अपनी किसी नई चीज की शुरुआत करना चाहते हैं, जो लोग ट्रेवल करना चाहते हैं अपने किसी खास मकसद के लिए, चाहे वो शिफ्ट होना चाहते हैं, अपने एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, या वैसे ही कोई ट्रेवल करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए एक बेहतरीन बेहतरीन वक्त बना हुआ है। ये आप अपने अगर किसी कारोबार के लिए, जॉब के लिए, बिकॉज उस हवाले से इट्स अ वेरी गुड टाइम। और जो लोग अपनी शादी वगैरह के हवाले से भी कुछ किसी भी सिलसिले में को आगे अपना कदम बढ़ाना चाहते हैं, कुछ रिश्ते देखना चाहते हैं, आप लोगों की जिंदगी में अच्छे मामला बिल्कुल आ सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। रिलेशनशिप बड़े अच्छे हैं, लेकिन क्या है, आप किसी मिस्टीरियस वे में क्यों जिंदगी में आगे जा रहे हैं, क्या है, आप लोग मिस्ट्री बनी हुई है आपका रिश्ता, या ऊपर से बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर से कुछ मामला गड़बड़ में जा रहे हैं, यू आर फाइंडिंग योर वे आउट, कोई किसी चीज में आप डिस्टर्बेंस फील कर रहे हैं, या आपका कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप एजुकेशन के थ्रू अपना रिश्ता बाहर देख रहे हैं, किसी वजह से आप अपने कुछ रिश्तों को बाहर की तरफ देख रहे हैं, दूर देख रहे हैं, आपको उसमें कोई लॉन्ग लास्टिंग चीज नजर आ रही है, बट कनेक्शन मुझे कोई दूर का नजर आता है। लाइफ में एक्सपेंड करना चाहते हैं, मगर कहीं दूर जाके करना चाहते हैं। आपका रुझान ध्यान को बाहर की तरफ बना हुआ है। पेरेंट्स के साथ आपका कनेक्शन भी कुछ क्या है, दूर का क्यों है अभी,
देयर इज सम डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस आया हुआ है कुछ मामलात में, और या आप अपने दोनों पेरेंट्स के दरमियान कोई जज बने हुए हैं, आपके कोई पेरेंट्स के दरमियान कुछ गिले शिकवे हैं या आपके उनके साथ कोई गिले शिकवे हैं। लाइफ में परफेक्शन वाली चीज इस वक्त आपको नजर नहीं आ रही है जिस तरह से आप चाहते हैं या जो आपने सोचा हुआ है। अलबत्ता मैं आपको इस वक्त एक अच्छे खुशगवार मूड में देखती हूँ। आप लोगों ने कोई अपने लाइफ का सिनेरियो खुद से भी ठीक किया है, रिकवरी फेज में है, हीलिंग फेज में है। किस चीज का दुख तकलीफ आपको माजी में बहुत ज्यादा रहा है, ना यू आर ट्राइंग टू रिकवर। ये आपका कोई मामला बहुत देर से चल रहा है, इट कुड बी एनी ट्रीटमेंट, सेल्फ रिकवरी भी हो सकती है, बट पता मुझे क्यों आपके अंदरूनी हीलिंग जो है वो ज्यादा नजर आती है। यस, यू नीड केयर, लव, अफेक्शन, योर इमोशनल हीलिंग एक्चुअली ज्यादा है। आपको अपने लाइफ पार्टनर से मोहब्बत चाहिए है। इससे पहले का दुनिया जो है वो उस वक्त कुछ ज्यादा नजर आती है, और कुछ अपनी हीलिंग्स वगैरह भी कराइए। कुछ नेगेटिविटी इस तरह की चीजें कुछ ज्यादा नजर आ रही हैं। हसद नजर जब कभी हो जाए ना रिश्तों पे ज्यादा, तो इस तरह की चीजें जो है वो खामखा जिंदगी से गायब हो जाती हैं। It is very much important. Now let's see your moon message or your emotional message. ओके जी, बहुत से नए स्टेप आपको खुद लेने पड़ेंगे। अगला स्टेप लेता है तो शायद आप कहीं ना कहीं कुछ स्टेप पीछे हो जाते हैं। Now let's see your one more message and color of this week. One more message and color of this week. Okay. आप कुछ हेल्प आपको भी चाहिए, दूसरे शख्स को भी चाहिए, लेकिन देखने का नजरिया चेंज करना होगा। यू आर राइट कि आपको दूसरे शख्स को हेल्प चाहिए, बट यस यू नीड सम हेल्प एज वेल, जिसके लिए देखने का नजरिया, पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ आपका पॉइंट ऑफ व्यू 100% ठीक नहीं हो सकता। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज डार्क ब्लू। डार्क ब्लू है जी आपका कलर इस हफ्ते का। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन। यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, तो ये रहा आपका जवाब। ओके, अपॉर्चुनिटी, ब्यूटीफुल आंसर है जी अपॉर्चुनिटी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहे, वो आपके बारे में हो या आप किसी प्यारे के बारे में हो, जरूर जानिए, जरूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा इस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 12 ऑफ फरवरी से लेकर 18 ऑफ फरवरी। इस हफ्ते में सन की ट्रांजिट है जी 13 को है, और ये इक्वेरियस में जा रहा है, यानी कि आपके अपने सेकंड हाउस में जा रहा है। लगन में बहुत से प्लैनेट्स ऑलरेडी हैं। आप लोगों के लिए अच्छे सर्कमस्टांसेस हैं। कुछ पिछले हफ्ते से ही मामला मिलते हुए आएंगे। सिर्फ एक सन की ट्रांजिट सेकंड हाउस में हुई है, जहां पे ऑलरेडी सैटर्न है। रिलेशनशिप, इमोशनल लाइफ, आपकी अपनी पर्सनालिटी रहेगी बड़ी हाई फाई, सुपर डुपर किस्म की। आप लोगों के लिए अच्छे मामलात आएंगे। आप लोगों की पोजीशन, हैसियत बड़ी आला हो जाएगी। रिलेशनशिप एक छोटा सा ट्रबलसम एक फेज रह सकता है, स्टिल है, ख्याल रखना है। माजी से रिलेटेड भी लोग आ सकते हैं, प्रेजेंट से रिलेटेड भी लोग आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं जंप इन कर सकते हैं। रिलेशनशिप जिनके एज पॉइंट पे हैं, यू गाइस नीड टू बी वेरी वेरी एक्स्ट्रा केयरफुल। यहाँ पे चीजें थोड़ी सी कोलैप्स करने का खतरा होता है। यानी कि जिनके रिश्ते बिल्कुल एज पॉइंट पे होते हैं, उनको मैं बार बार एक ही बार कहती हूँ कि आपने कोई बड़े स्टेप यहाँ पे नहीं लेने हैं। कोई भी गलत फहमी हो या अगर खुदा न खास्ता शादी रिश्ता खत्म हो रहा हो, तो अपनी कंपैटिबिलिटीज चेक करानी होती है। नए रिश्तों में जा रहे हैं तो तब भी, क्योंकि ये वक्त आपके लिए जो सिंगल होते हैं, शादी मंगनी रिश्ते बिल्कुल लेकर आता है, बड़े जबरदस्त तरीके से लेकर आता है। तो लिहाजा हर सूरत पे अपनी कंपैटिबिलिटीज की तरफ बिल्कुल बिल्कुल लाजमी जाना है।
जिनके फैमिली बिजनेस है उनके लिए बहुत अच्छा है। आप लोगों के लिए एक चीज या एक यहाँ पे मैसेज है, आप लोगों के डिवीजन आ सकते हैं, यानी कि आप अपना काम जो खानदानी मसाइल होते हैं वो कहीं ना कहीं एकदम से अलहदा होते हैं। उन चीजों पे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। सुलह सफाई के साथ चीज हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे आपके टेम्परामेंट्स मिजाज बहुत हाई रहेंगे, जिसको आपने थोड़ा सा जरा कंट्रोल करके रखना है। कोशिश करना है कि जरा चीजें लड़ाई झगड़े की तरफ न जाए, जिसका अंदेशा इस वक्त में एक अच्छा खासा बिल्कुल रह सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जी बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो, कार्ड्स आर हियर। नो डाउट जो भी आप काम करते हैं, कहते हैं मास्टर ऑफ व्हाटएवर यू आर डूइंग, जो भी आपकी फील्ड है, जो भी आपके मामलात है, उसमें आप बड़े बेहतरीन हैं, लेकिन आपके काम में कुछ लोग हिस्सेदार हैं या हिस्सा लेना चाहते हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, शराकतदारी चाहते हैं, इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं, मगर आप किसी चीज में सप्रेस हुए हैं। पहले आपको कोई डिप्रेशन आया है, कुछ सप्रेस हुए हैं, बट नाउ आई थिंक आप मुझे कुछ सेलिब्रेशन में नजर आते हैं, सक्सेस में नजर आते हैं, कामयाबी में नजर आते हैं, और लोगों की तादाद बड़ी है, लोग ज्यादा हुए हैं या पार्टिसिपेंट्स ज्यादा हुए हैं, टोटल नंबर लोगों के ज्यादा हुए हैं, और यकीन था आपको या आपका ट्रस्ट लेवल अच्छा था। दैट्स अ वेरी गुड पॉजिटिव साइड। और कोई सर्कल आपकी लाइफ का कंप्लीट हो, फाइनली आप किसी नतीजे पे, किसी चीज पे वापस आए हैं, विच इज वेरी गुड। यहाँ पे किसी चीज से परहेज कीजिएगा। कोई लड़ाई है, कोई चीज है, या मे बी यू आर इन पॉलिटिक्स, या पॉलिटिक्स आपके घर में है, कुछ इस टाइप का कुछ इस टाइप का ना मंजर बिल्कुल नजर आता है। आपके साथ ना कोई खेल खेला जा रहा है, या खेल या कोई तमाशा, कोई ऐसी चीज हो रही है, आप इसको जितनी जल्दी समझ जाएंगे आपके लिए अच्छा है। और बहुत से लोग आपकी तरह क्या है, बात करते हैं, बोलते हैं, या हुलिया आपके जैसा हुलिया है, कोई चीज है जिसको कॉपी किया है, या आपने किसी का हुलिया कॉपी किया है, समथिंग लाइक दिस, कोई चीज वाइस वर्सा टाइप चीज नजर आती है। फैमिली लाइफ यहाँ पे आपकी बेहतर हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम्स, कोई गिले, कोई जो शिकवे थे, उनको किसी न किसी तरीके से प्यार मोहब्बत से रिजॉल्व करने की कोशिश बिल्कुल कीजिएगा। अदरवाइज बिकॉज यू नीड सम हीलिंग, आपको कोई हीलिंग, कोई चीज, कोई प्रोसेस, किसी चीज को चेंज करने की यहाँ पे जरूरत है। अदरवाइज मैं देखती हूँ बहुत सी गुड लक आपके साथ है। नाउ लेट्स सी आपके लिए मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज, योर मून मैसेज। ओके जी, यस, इट्स अ टाइम दैट यू हैव टू टेक एन एक्शन। आप कोई एक्शन लेंगे, इस दफा आपको लेना पड़ेगा, तो बहुत से मामला ठीक हो गए। कहते हैं समटाइम्स कंट्रोल लेना पड़ता है, आपको कोई कंट्रोल लेना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज। ओके जी, आपकी कोई फैमिली में क्या है, या तो कोई बड़ा चेंज है या कोई एडिशन होने जा रहा है। अब भी कोई बेबी के हवाले से भी हो सकता है, क्योंकि इट सीम्स लाइक यहाँ पे कार्ड्स कुछ ऐसी ही इंडिकेशंस दे रहे हैं। कोई एडिशन है या कोई चेंज आपकी फैमिली में होने जा रहा है, कोई चेंज है आपकी फैमिली में। कलर ऑफ दिस वीक इज येलो, कलर ऑफ दिस वीक इज येलो। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर। तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए, सवाल यहाँ पे है, जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। और ये रहा आपका जवाब। ओके, टेक एक्शन, एक्शन लीजिए, अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। जो भी आपने सोचा उसका जवाब था ये। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिससे कि अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहेंगे, आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, जरूर जानिए, जरूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है,
इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। आप चाहे अपने बारे में पूछिए, अपने किसी प्यारे के बारे में पूछिए। इसी के साथ जनाब चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 12 फरवरी से लेकर 18 फरवरी। इस हफ्ते में जनाब सन की ट्रांजिट एक्वेरियस में है, 13 तारीख को है। आपके अपने लगन में आ गया, 7 सेक्टर है, 12वें घर में अभी भी प्लैनेट्स हैं। और ये पिछले हफ्ते की कुछ कंटिन्यूटी है प्लैनेट्स की। डिग्री वाइज प्लैनेट्स आगे की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से एक लाइफ में चेंज आता है, रूटीन में चेंज आता है। और जो कोई शिद्दत होती है ना प्लैनेट्स की, इसमें भी जरा थोड़ी सी ठहराव, कमी, एक रूटीन जरा चेंज होती है, या कभी कभी शिद्दत बहुत ज्यादा हो जाती है। यहाँ पे आप लोगों के लिए मामला डेफिनेटली चेंज हो रहे हैं, कुछ प्लैनेट्स के चेंज की वजह से, या इनकी डिग्रीज या इनकी शिद्दत की वजह से, यूं कह लीजिए। एक तो ये है कि आप लोगों के लिए जैसे जैसे हफ्ता गुजरता जाएगा, जब मिड ऑफ दिस वीक आएगा तो थोड़ा सा आप लोगों ने केयरफुल भी रहना है। ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के अच्छे मामला को ही लेकर आएगा। कुछ मामला में बहुत अच्छे एक पर्सपेक्टिव भी सामने आ सकते हैं, यानी कि जो मामला एक बहुत नेगेटिव वे में, या कुछ चीजें कुछ खराब, या कुछ, क्योंकि यहाँ पे आपके खर्चे बहुत आने वाले हैं जनाब। एक हद से ज्यादा खर्चे आ सकते हैं, एक हद से ज्यादा अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ सकते हैं, उसका आप लोगों ने ख्याल रखना है। ये जो खर्चे होते हैं ना, एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो अपने आप को इंसान खुश करने के लिए करता है, प्लेयर्स के लिए होते हैं। और इसी तरह से इस वक्त में कुछ ऐसे भी मामला आ जाते हैं जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अब ये हर एक के लिए नहीं होता है, लिहाजा यहाँ पे परेशान नहीं होना है। ये समटाइम्स कुछ ऐसे, बिकॉज इट्स वन ऑफ द इवल ट्रिक हाउस, मैं हमेशा आपको ये बातें बताती रहती हूँ। तो ये कुछ ऐसे मामला को लेकर कुछ इंसान चाह नहीं रहा होता, माजी से रिलेटेड कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ ऐसे अफेयर्स, वो वाले अफेयर्स नहीं बल्कि कुछ ऐसे मामलात, ये वो वाला अफेयर है, कुछ ऐसे मामले आ जाते हैं जिनको इंसान लाना नहीं चाह रहा होता, वो जबरदस्ती जिंदगी में आते हैं। कुछ ऐसे लोग जबरदस्ती जिंदगी में आते हैं। यहाँ पे बैरियर लगाना जरूरी है। उस बैरियर को आप जितनी मजबूती से लगाएंगे, और ऐसे वक्त में अगर खुद को नहीं समझ में आ रही होती है, देन प्लीज काइंडली टेक योर पर्सनल रीडिंग्स, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन वाले मोमेंट्स भी आते हैं। हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन, कैसे डील करना है, कैसे डिसीजंस लेने हैं, जरूर आप पूछिए, जरूर उसके मुताबिक चलिए, ताकि आप फाइनल किसी कंक्लूजन पे जाए। ऑन द अदर साइड बड़ा अच्छा वक्त है उन लोगों के लिए जिनके लिए नेम फेम स्टेटस आता है। आपको अचानक बड़ा अच्छा रुतबा मिल सकता है, अचानक चीजें बड़ी पॉजिटिव हो सकती है, अचानक आप बहुत विन विन सिचुएशन में जा सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के एतबार से आपकी सिचुएशन क्या कहती है। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप इमेजिन कर रहे होते हैं, जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जी बिल्कुल उससे रेजोनेट करती है। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। आइदर आप सिचुएशन को किसी और एंगल से देख रहे हैं, या आप कहते हैं समथिंग जिसको आप बाहर से देख रहे हैं, या आप किसी सिचुएशन में कैद है, या आप किसी को कैद से छुड़वाना चाहते हैं। अब ये जरूरी नहीं होती है कि ये वो वाली कैद हो, लेकिन इट सीम्स लाइक कि आप किसी जगह पे हैं, किसी ऐसी सिचुएशन में हैं, बोझ में हैं, बर्डन है, और माजी के लोग भी हैं इसमें। और बट आपको क्या है, कोई ऐसी कोई बात की जा रही, कोई डील दी जा रही, क्या है। आउट ऑफ द कोर्ट भी आपका मसला हल हो सकता है, मगर शायद इसमें कोई ऐसी बात कही जा रही है जो कि कहीं तो जा रही है मगर समझ में नहीं आ रही है। कोई ऐसी ऑप्शन दी जा रही है, कोई सा प्रपोजल दिया जा रहा है, और यस पॉलिटिक्स की जा रही है बेसिकली। इस दफा कार्ड तकरीबन सबके पॉलिटिक्स वाले आए हैं। अच्छा जी, पॉलिटिक्स बेसिकली आपके साथ की जा रही, और यू नीड टू बी केयरफुल, ठीक है। ये झांसा है और जो भी है, क्योंकि जो कोई भी है आपके सामने, that person is rebellious, ना वो आपका है ना वो किसी और का है, वो सिर्फ अपना है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके बहुत करीब है, वो इतना करीब है कि कहते हैं ना आपके कॉन्शियस में, सब कॉन्शियस में हर वक्त वही शख्स सवार है,
और आपको अंडरस्टैंडिंग यही दी जा रही है कि वो आज़ादी चाहता है, मगर आपको भी आज़ाद करना चाहता है, मगर ऐसा नहीं है। जो भी बात है ये झूठ पे मबनी है। सो यू गाइज नीड टू बी अलर्ट, केयरफुल। इट्स ऑल कहते हैं ना, धोखा है, फ्रॉड है, जो सच्ची बात है। इट्स वेरी रिडिक्यूलस ऑनेस्टली स्पीकिंग। और यस, ये उसकी अपनी जात के बारे में है, पैसों के बारे में है, और ऐसा है कि जिसका उसने ये सब कुछ कर चक्कर देखे ना कि दूर निकल जाना है। हालांकि वो आपसे कोई बातें से करेगा, फैमिली है, फैमिली हो, ये है, वो है। इट्स टोटली स्ट्रेंज। आपको इस चीज़ से एंजाइटी हो रही होगी, और आप, मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है कभी रोते हैं हंसते हैं, कभी रोते हैं हंसते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन में आप नजर आते हैं। दुआ ख्याल कीजिए, सबके दीजिए। और इस सिचुएशन में फिर से कह रही हूँ, अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से ज़्यादा पूछिए। Okay जी, now let's see your moon message or your emotional message. Okay जी, you have 2 messages today. Let's see, एक तो है जी कि आप बातचीत कीजिए, कम्युनिकेशन से आपके मसाइल का हल निकलेगा, और अपनी इस सिचुएशन में प्यार मोहब्बत रखिए। मोहब्बत के साथ कहते हैं ना, ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन, जिसकी वजह से आपके मामलात बेहतर हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, कोई है जो आपको बार बार ऐसे मैसेजेस क्या है देता है, करता है, या कोई जिस तरह आप सब लोग अपनी जात से बात कर रहे होते कि आपको कोई पीस का, यानी कि अमन, चैन, सुकून का मैसेज देना चाहता है, और कोई स्मूथनेस का मैसेज देना चाहता है। मेरे ख्याल में आप उसका मैसेज सुनना ही नहीं चाहते, आप उसको नेगेटिव वे से देख रहे हैं, जबकि आपको उसको पॉजिटिविटी के साथ देखना चाहिए। कलर ऑफ दिस वीक इज पीच। कलर ऑफ दिस वीक इज पीच। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस, ब्यूटीफुल आंसर, बिग हैप्पी चेंजेस। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहे, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, जरूर जानिए, जरूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स है जी 12 फरवरी से लेकर 18 फेब। इस हफ्ते में सन की ट्रांजिट एक्वेरियस में है, 13 को हो रही है, और आपके आगे अब ये 12वें घर में 12th हाउस, जहाँ पे सैटर्न भी है। 11th हाउस अपनी जगह पे उतनी ही स्ट्रेंथ रख रहा है, अच्छी पोजीशन है, बेहतरीन मामलात है। आप लोगों के लिए थोड़े से एक्सपेंस यहाँ पे बढ़ सकते हो, किसी भी चीज को या किसी भी मामले को लेकर हो सकते हैं। हेल्थ का साथ साथ ख्याल रखना है। हेल्थ से रिलेटेड कुछ मामला ऊपर नीचे हो सकते हैं, या वो लोग जो आपके अगेंस्ट होते हैं, किसी किस्म की लिटिगेशन, पेपर, डॉक्यूमेंटेशन, इस तरह की जो कमिटमेंट्स होती हैं, वहां पे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अदरवाइज सच मौसम टाइम आपकी तो फाइनेंस भी बेहतर, आप लोगों की वो चीजें जो पहले बहुत दुश्वारी चल रही थी, बड़े अरसे से चल रही थी, तो अब तो आप लोगों के लिए अच्छा बेहतरी का वक्त बिल्कुल चल रहा है। रिलेशनशिप हो, आप लोगों के फाइनेंस हो, आप लोग नए काम करने जा रहे हो, और ये तो वैसे भी कुछ बहुत अरसे से ही अच्छा वक्त चल रहा है। बट लास्ट वीक से, और अगर आप मेरी उससे भी लास्ट वीक की वीडियो देखेंगे, जब से मैंने जुपिटर की एक जो चेंज आया था, एक नक्षत्र में चेंज आया था, उस तब से बता रही हूँ, तकरीबन 3 फरवरी के बाद से, कि अब आप लोगों के लिए अच्छा बेहतरी का, पॉजिटिविटी का टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह तब से आप लोगों के लिए, देखिए इस चीज को अंडरस्टैंड करना होता है। कई लोगों के लिए जरा चीजें बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, कई लोगों के लिए चीजें आहिस्ता आहिस्ता होती हैं, कुछ आपके पर्सनल बर्थ चार्ट्स पे भी डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिविटी है, बेहतरी है, कामयाबी है, तरक्की है, रूटीन आप लोगों की, बेसिकली जो
डेली रूटीन थोड़ी सी जरा डैमेज साइड पे थी, अब उसमें भी आहिस्ता 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 बेहतरी के मामला बिल्कुल आ रहे होंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जी बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके अच्छा जी, कुछ इनसिक्योरिटीज है कुछ लोगों को आपसे, और ये मेरा ख्याल सिलसिला काफी देर से बार बार एक पैटर्न सा नजर आता है, और शायद वो लोग जो कि आपकी लाइफ में कुछ अरसा गुजार के गए हैं, आपके लाइफ पार्टनर्स भी हो सकते हैं, आपके लव अफेयर्स भी हो सकते हैं, आपके रोमांटिक पार्टनर्स भी हो सकते हैं, उनको खास तौर पे आपसे काफी ज्यादा इनसिक्योरिटी है। दो मैं आपको इस वक्त खुशहाली में, कोई सेलिब्रेशन में, इस तरह की चीजों में देखती हूँ। आपको बार बार किसी सिचुएशन में विक्टिमाइज किया, विक्टिम बनाया जाता है। यहाँ तक कि कुछ आपके अपने भी हैं जो कि आपकी लाइफ में चीजों को बैलेंस होते हुए नहीं देखते, ऐसे लगता है जिससे नाराज होकर बैठ जाते हैं। आपकी चीज इधर कोई बेहतर होती है, इधर लगता है उनका मूड खराब हो जाता है। और आप किसी क्रिएटिव साइड पे हैं, या जिस तरह कुछ क्या है, दो आपका कोई क्रिटिक्स का काम नहीं है, लेकिन आप कभी कभी क्रिटिकल सिचुएशन में या क्रिटिक्स की कोई क्या है, कोई वेबसाइट है, कोई चीज है, कोई चैनल है, कहाँ पे कोई ऐसा भी कोई काम करते हैं मुझे आपके अंदर से, आपने काफी नेगेटिव लोगों को जिंदगी से निकाला है, आप मैच्योरिटी से चल रहे हैं, बैलेंस करके चल रहे हैं, और किसी पे आपका बहुत ज्यादा क्या है तो खर्चा हुआ है, पैसे लगे हैं, तो यू आर इनटू योर वर्क अ लॉट, और आपने किसी ने आपको बहुत ज्यादा बातें बताई हैं, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, बट आई थिंक यू डोंट बॉदर, आपने उसको इतना बॉदर नहीं किया है। अच्छा जी, आपकी किसी अपने घर में बड़े के साथ बड़ी अच्छी कोई दोबारा से बॉन्डिंग हुई है, बेहतरी आई है, या आपने अपनी चीजों को एक्सपैंड किया है, किसी के कहने पे किया है, आपकी अपनी लाइफ में बेहतरी है, ट्रांसफॉर्मेशन है, फैमिली लाइफ बेहतर है, यू आर फोकस ऑन योर सेल्फ, ऑन योर फैमिली, बहुत आपकी जो इमीडिएट फैमिली होती है आप उसके बहुत ज्यादा फोकस है, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लक भी बड़ी जबरदस्त फेवर दे रही है। एज पर योर टैलेंट, जो भी आपका टैलेंट है उसके ऊपर आप अच्छे खासे इस वक्त फोकस है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके जी, जबरदस्त मैसेज है। दिस इज द बेस्ट टाइम जहाँ पे आप अपने ऊपर, अपनी हीलिंग के ऊपर, अपने मामलात के ऊपर, सब मैंने कहा ना, आप इस वक्त सिर्फ टाइम अपने आप को दे रहे हैं, विच इज एक्चुअली एक्सीलेंट। नाउ वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप कुछ चीजों को लेकर इनडिसाइसिव हो रहे हैं, या कुछ बड़े फैसले हैं जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन मजीद दरकार है, मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए है, उसके ऊपर कुछ रिसर्च कीजिए और एडवाइस लीजिए बिफोर मेकिंग फ्यू डिसीजंस इन योर लाइफ। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज ऑरेंज, कलर ऑफ दिस वीक इज ऑरेंज। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। सोचिए सवाल और यहाँ पे है जवाब। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं, तो ये रहा आपका जवाब। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस, ब्यूटीफुल आंसर। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, जरूर जानिए, जरूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं, बिल्कुल इन डिटेल होती है। आप चाहे पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अच्छे कमेंट्स करते रहिए, अच्छे प्यारे मैसेजेस करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।